क्या हुआ ब्रो? तू इतनी टेंशन में क्यों है? ब्रो टेंशन की बात है इसीलिए मैं टेंशन में हूँ। क्या हुआ बता। एक्चुअली ब्रो अरे वाह, अच्छा लगा आपको ऑटो चलाते देखकर। सब चौंक जाते हैं आपकी तरह, लेकिन क्या करें मैडम, करना पड़ता है। वो क्या है ना, पिछले साल ही मेरे हस्बैंड को लकवा मार गया। वैसे बहुत अलग अलग चीजें ट्राई किया था मैंने, लेकिन कुछ जमा नहीं। फिर सोचा काय को वो करे जो सब लोग करते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं ना। तो ये ऑटो चलाना सीखी मैं, फिर लाइसेंस भी ले लिया और ये हस्बैंड की भाड़े की ऑटो चलाने लगी मैं। अच्छा कमा लेती हूँ। ए हटना। आप राजेश वागले, राधिका जी के बेटे? जी। अरे 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 कौन हो? छोड़ूंगा नहीं मैं। हेलो। ओ राजेश भाई क्या हो गया? पता नहीं कौन है ये, आकर डायरेक्ट इसने मेरा गला पकड़ लिया। अरे तुम्हारी माँ ने मेरी बीवी को किडनैप किया है। तुझे मैं किडनैपर लगती हूँ? तुझसे तंग आके ना शालू मेरे घर पे आई है। हाँ शालू, मारा बेटा, आजा आजा आजा। मम्मी बताती हूँ, किशोरी है ना, हाँ किशोरी की ननंद है शीला। शीला के जो देवर है ना बालकृष्ण, उनकी बेटी ज्योत्सना, उसकी बेटी है ये शालू। इन दोनों में ना झगड़ा हुआ है, इसलिए वो मेरे घर पे आ गई। राजेश भाई, ये जो राधिका काकी ने इतने सारे लोगों का नाम लिया है, उन लोगों के घर पे जाने के बजाय ये यहाँ पे क्यों आई है? मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। टांगे तोड़ दूंगा तेरी नहीं चली तो। ये झलक, टांगे तोड़ देगा तो वैसे भी नहीं चल पाएगी। घर के रह तू। मैं पढ़ी लिखी हूँ, जॉब करती हूँ, और ये बोल रहा है कि नौकरी छोड़ दो। तो एक काम ठीक से नहीं आता इसको और निकली है नौकरी करने। क्या है तेरी पढ़ाई? अरे जा, आई के घर जा और कुछ सीख करा पहले। ओए, आराम से, तमीज से बात करो। दिस इज नॉट द वे टू टॉक। हाँ तो क्या ऐसे बात करते हैं अपनी बीवी से? हाँ? अरे वो तो हमारा अर्धांग होती है ना, राजेश भाई, है ना? ओ पंटर, तू तो रहने ही दे। अर्धांग होती है, टोंगी कहीं का। राजेश भाई, पुलिस को बुलाऊं? नहीं नहीं, एक मिनट। पुलिस? तरुण एक काम करो, अब तुम अपने घर जाओ। शालू को आज की रात यही रहने दो। तुम लोगों का गुस्सा जब शांत हो जाएगा ना, तब ठंडे दिमाग से बात करो। चलो। जा बोला ना, जा। ये मैका है उसका, समझा? कल बात करेंगे। चल चल भाई कल बात करते हैं, ना दो क्या ना। बाय। चल। चिंता मत। लो, सिविल इंजीनियर हूँ, 50,000 की नौकरी करती हूँ। क्यों करूँ घर का काम? ऊपर से उसकी माँ पूछती है तुम्हें गोल रोटी बनाना आता है? मैं उन्हें सामने से पूछूं आपको बिल्डिंग बनाना आता है? देखो शालू, आई अंडरस्टैंड कि उनकी जो तुमसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो सही नहीं है। जस्ट बिकॉज तुम काम करती हो, पैसे कमाती हो, इसका मतलब ये नहीं है ना कि अपने घर की तरफ तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगी। पर वंदना भाभी, उसे भी तो घर के कामों में हाथ बटाना होगा। ऑफिस से आके राजा की तरह सोफे पे लेट जाता है। मैं भी तो ऑफिस से आती हूँ। क्यों करो घर का काम? क्यों करो लॉन्ड्री? क्या मैं नहीं थकती? शालू, आई थिंक कि तुम दोनों को ना एक मिडिल पाथ पे आना पड़ेगा। हाँ, वो कहते हैं ना, औरतों का मेन काम होता है घर और बच्चे संभालना। जो ये नहीं करती वो फेलियर है। पर मेरा मानना ये है, जो औरतें घर और बच्चे के अलावा लाइफ में कुछ और नहीं करती वो फेलियर। आप ही बताइए वंदना भाभी, इसमें सही क्या है और गलत क्या है?
घर घर की कहानी है ये राज। मतलब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, लेकिन हम आज भी उन्हीं झगड़ों में उलझे हुए हैं। वक्त के साथ जैसे किसी को इवॉल्व होना ही नहीं है। डिंक कपल्स, हाँ? डबल इनकम, नो किड्स वाले जो कपल्स है ना, अक्सर उनके साथ ही इश्यूज होते हैं। अगर बीवी नौकरी कर रही है, 4 पैसे कमा रही है, तो घर के लिए कमा रही है ना। अगर पति बीवी के कामों में हाथ बटाए तो छोटा थोड़ी हो जाएगा। हाँ, पर हमारी बहू रानी शालू जी, वो तो कोई काम करना ही नहीं चाहती है ना। फैक्ट तो यही है राज कि आप चाहे बाहर जाकर कितना भी कमा लो, एक बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ता है। जस्ट इमेजिन, इतनी सी बात को लेकर डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं। डिवोर्स? हाँ, अभी मम्मी ने बताया। वो जो शालू है वो घर ही नहीं जाना चाहती। लव मैरिज हुई थी ना इनकी। बताओ, घर के काम काज के चक्कर में प्यार ही फंस गया। तुम बात करो ना, एक बार देखो। क्या बात करूंगी, मैं कोई मैरिज काउंसलर थोड़ी ना हूँ। अरे तुम काउंसलर से कम थोड़ी हो, इतने सालों से हमारा ये घर इतनी स्मूथली चला रही हो, 3 जनरेशंस को हैंडल कर रही हो। जाहिर है ना कि तुम्हारे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है इन सब इश्यूज का। देखो ना, एक बार बात कर लो प्लीज। हो सकता है हमारे एक छोटे से एफर्ट के कारण उनकी शादी बच जाए। मम्मी खुश, किशोरी मौसी खुश। ओके, ठीक है, करते हैं। देखो, हमें शालू का पॉइंट ऑफ व्यू पता है, लेकिन अब हमें तरुण का पॉइंट ऑफ व्यू भी पता करना पड़ेगा। क्या बात है, देखा, आई वाज टेलिंग यू, तुम बढ़िया काउंसलिंग करोगे। सी, यू जस्ट प्रूव्ड योरसेल्फ राइट। अरे इसीलिए तो हम तुम्हारे दीवाने हैं बंधु रानी। बस बस बस। तुम जाकर तरुण से बात करो, मैं शालू से बात करती हूँ, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करें। मैं तरुण से बात करूँ? वो घर का एक काम नहीं करता वंदना भाभी, उसे वॉशिंग मशीन ऑपरेट करने तक नहीं आता। अरे ठीक से चाय तक नहीं बना सकती वो। हर रोज अलग स्वाद, 365 दिन 365 फ्लेवर्स, हर सुबह नई लॉटरी। कभी पानी ज्यादा, कभी दूध, कभी काली कड़क चाय, तो कभी बेस्वाद फीकी। अरे तरस गया हूं मैं अच्छा खाना खाने को। तो वो खुद पकाए, मुझे नहीं आता है तो, और उससे कौन सा आता है? उसे तो ये तक नहीं पता कि कौन सी मूंग की दाल है, कौन सी तुअर की दाल है। लाइफ में सब कुछ आना जरूरी है क्या भाभी? सब ना आए पर कुछ तो आए ना। कभी दोस्तों की दावत होती है ना, रिश्तेदारों को होस्ट करती है। सब कोई भी काम पूरी तरह ठीक से नहीं होता। क्यों उसके लोगों को एंटरटेन करूं मैं? मेरे घर के किसी भी काम में मेरा कोई हाथ नहीं बटाता, ऊपर से हर बात पे जिक 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 करता रहता है। तो और कुछ नहीं कर सकता? कम से कम जिक जिक तो करूं। और कैसे बटाऊं हाथ? हाई प्रेशर जॉब है मेरा, थक जाता हूं। उसका खून खून और मेरा खून पानी। मैं भी तो जॉब करती हूँ, मैं नहीं थकती क्या? और क्या घर को संभालने की जिम्मेदारी, रोज रोज खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? और 15 मिनट के डिनर के लिए किचन में 2 घंटे खाना पकाना इज सच अ स्कैम। शालू, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों ने शादी तो कर ली पर गृहस्थी नहीं बसा पाए। तरुण, जैसे किसी भी नए जॉब के लिए हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना, उसी तरह गृहस्थी के लिए भी ट्रेन होना बहुत जरूरी है। हाँ, इसके लिए कोई क्लास या कोई कोर्स नहीं है, लेकिन हम अपने माता पिता को तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। उन्होंने कैसे घर चलाया है, कैसे शादी निभाई, और ये दोनों के लिए लागू होता है, तुम्हारे लिए भी और शालू के लिए भी। देखो, घर और शादी ये कहने को तो बहुत आसान भी लगता है और बहुत कठिन भी है। अब हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं ना, उस पर डिपेंड करते हैं ये दोनों। छोटी छोटी चीजें हैं शालू, जिससे तुम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी प्लानिंग, थोड़ा सा वक्त दोगी ना अपने घर में, तो तुम्हारी आधी से ज्यादा कंप्लेंट्स खत्म हो जाएंगी। घर अपना, पति अपना, तो गृहस्थी को आउटसोर्स तो नहीं कर सकते ना। थोड़ा तुम करो, थोड़ा वो करेंगे। वक्त बदल रहा है तरुण। आज की जो औरत है ना, वो उतनी ही क्वालिफाइड और डिजर्विंग है। ऐसा नहीं कह सकते ना तुम घर में बैठो, रोटियां बेलो, घर का काम करो। नहीं, इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ द टैलेंट एंड एजुकेशन। पर उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है शालू कि तुम अपने घर को इग्नोर करो। जानती हो शालू, हम औरतों में ना मल्टीटास्किंग करने की एक अलग लेवल की एबिलिटी होती है। तुम जितना कर रही हो ना, उससे कहीं ज्यादा करने की केपेबल हो। जस्ट पुश योरसेल्फ अ लिटिल मोर, अपने लिए, अपने पति के लिए, अपनी शादी के लिए, अपने घर गृहस्थी के लिए। वो कैसे भाभी? एक काम करो, तुम और तरुण शाम को घर आओ, एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन रखते हैं। ट्रेनिंग सेशन? डोंट वरी, बहुत मजा आएगा। ओके सखी, ये देखो चाय मसाले का डब्बा।
चाय बनाने की सारी चीजें एक ही डब्बे में, लेमन ग्रास, अदरक, पुदीना, इलायची, इसी तरह से स्टॉक करके एक डब्बे में रख लो और फ्रिज में डाल दो। 1 हफ्ते की चाय सॉर्टेड एंड नो झंझट। चीनी को या तो ऐसे पीस के रखो या पानी में उबालकर ऐसे चाशनी बनाकर रखो। कभी कोई गेस्ट घर आ जाए या तुम दोनों का पीने का मन करे तो नींबू पानी, जूस, इन सब का ऑप्शन झट से रेडी। सब्जियों के लिए रेड, व्हाइट, ग्रीन ग्रेवी जब भी बनाओ थोड़ी एक्स्ट्रा बनाकर स्टॉक कर लो। हाँ, उस दिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सब्जियां थोड़ी ज्यादा काटनी पड़ेंगी, लेकिन अगले मील के लिए ये पूरा प्रोसेस दोबारा करने की झंझट से बच जाओगे। ओके तरुण, ये उड़द दाल, चना दाल, मूंग दाल और तूर दाल, ये हमारे बेसिक लेंटिल्स हैं, सबको पता होना चाहिए इनके बारे में, तो याद कर लो। देखो, खिचड़ी बनाने में 1 मुट्ठी चावल और आधा मुट्ठी दाल जाती है, तो उसका मिक्स ऐसे बनाकर रेडी रखो। फिर स्टिक ऑन या पोस्ट इट नोट पे स्माइली के साथ लव यू लिखो और उसको घर के मिरर पे या फ्रिज पे या लैपटॉप पे या वॉशरूम के मिरर पे चिपकाओ एंड सी द मैजिक। शाम को घर आते वक्त शालू के लिए गजरा लेकर आया करो। राज भी लाते हैं हफ्ते में 1 आधा बार, हर सिग्नल पे बेचता है कोई ना कोई। वो गजरा शालू अपने बालों में लगाए या ना लगाए, पर उस गजरे की खुशबू से तुम्हारा घर और रिश्ता दोनों हमेशा महकते रहेंगे। हर छुट्टी के दिन एक साथ शॉपिंग के लिए जाओ। मस्ती मस्ती में ना घर को स्टॉक अप करके रखो, ताकि खाना क्या बनाना इसका ऑप्शन तुम्हारे पास हमेशा हो। इससे खाना बोरिंग नहीं लगेगा और बाहर का खाना मंगवाने का जो अननेसेसरी का खर्चा होता है ना, उससे भी बचोगे। दिन में 1 घंटा लैपटॉप और फोन्स को साइड पे रखो, एक दूसरे के साथ बातें करो, पूछो कि हालचाल कैसा है, दिन कैसा था, ऑफिस का कोई स्ट्रेस तो नहीं है। देखो, वाईफाई, लैपटॉप्स और ये सेल फोन्स के पहले भी तो एक दुनिया थी ना, उस दुनिया को एक साथ एक दूसरे के साथ रिक्रिएट करो, फिर से जियो। और रात को कभी कभी एसी फुल पे करके सोया करो। हाँ, वो क्यों? क्योंकि ठंड में एक ही कंबल शेयर करने का मजा ही कुछ और होता है। कपल्स में ना सिर्फ मेंटल इंटीमेसी काफी नहीं होती है, फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत जरूरी होती है प्यार को बरकरार रखने के लिए। शालू, तुम्हें पॉलिसीज रिन्यू करना, चेक भरना या बल्ब बदलना या फिर अगर फ्यूज ट्रिप हो जाए तो उसे ठीक करना, ये सब आता है? ये सब काम तो तरुण करता है, मुझे नहीं आता। क्यों? इन कामों पे कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ मर्दों के काम है? देखो शालू, अगर तुम्हें इक्वालिटी चाहिए तो इक्वालिटी देनी भी पड़ेगी। घर के जो काम होते हैं ना, वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं। कोई काम आदमी का या औरत का नहीं होता। घर के काम बस काम होते हैं। और ये बात सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारे देश के मैक्सिमम लोगों को समझने की जरूरत है। इस तरीके से तो कभी सोचा ही नहीं कि घर को ऐसे भी चलाया जा सकता है। हाँ भाभी, सडनली ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें मुश्किल नहीं है। ऐसा एक क्रैश कोर्स कंपल्सरी होना चाहिए हर शादीशुदा जोड़े के लिए। कोई क्रैश कोर्स नहीं है, मतलब छोटे छोटे हैक्स हैं जो मैंने अपनी गृहस्थी में सीखे। ऐसी तो न जाने कितनी चीजें हैं जो तुम दोनों एक साथ डिस्कवर करोगे, इन्वेंट करोगे अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए। बस एक बात का ध्यान रखो, घर चलाने की जिम्मेदारी किसी एक इंसान की नहीं होती। ये जिम्मेदारी ना तुम दोनों को मिलकर शेयर करनी होगी। ऐसा करोगे ना तो तुम दोनों की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना इस रिलेशनशिप में, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मम्मा का ट्रेनिंग चल रही है। अभी भी? तुम क्या कर रही हो? सरप्राइज है, बताना मत। राज आ गए। कहा था ना मैंने। राजेश जी, आप दोनों ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। मैंने कुछ नहीं किया। ओ भाई तरुण, जो कुछ किया वंदू ने किया है। लेकिन पता है तरुण, कभी कभी ना स्टेटिंग द ऑब्वियस बहुत मदद कर जाता है। फोकस वापस ले आता है। तुम दोनों इतने पढ़े लिखे हो, इतने होशियार हो, डोंट वरी, खुद ब खुद सीख जाओगे थोड़े दिनों में। बस इतना याद रखो कि इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना है। शादी एक बहुत ही सेक्रेड रिश्ता होता है, तो उसे तोड़ने की बजाय उसे जोड़ने की कोशिश करो। करेक्ट।
जिंदगी ना रोज तुम्हें अलग होने का एक मौका देगी। उसके सामने तुम्हें रोज एक मौका ढूंढना है साथ रहने का, टू मेक इट वर्क। हम जरूर ढूंढेंगे मौका, जरूर। चले अपने घर। चलो। पता है कितना वक्त गया उसमें? सारा दिन शालू और तरुण के पीछे ही निकल गया। अरे जरूरी भी तो था। मम्मी को कितना अच्छा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि हमने किशोरी मौसी के लिए इतना किया। पर शालू और तरुण को लंच और डिनर के क्विक फिक्सेस देने के चक्कर में ना मैं ही खाना नहीं बना पाई। लेट्स ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड ना। हाँ फूड फ्रॉम आउटसाइड? क्या खाना है, पिज़्ज़ा या चाइनीज? हाँ घर का खाना। हाँ यस, वरण भात, आलू की सब्जी और गर्मा गर्म चपाती। क्या है ये सब? मम्मा अब उन दोनों को सिखाने में बिजी थी तो मैंने खाना बना लिया। दादी ने तो वरण बनाना सिखाया है और चावल और आलू की सब्जी तो मैंने इंटरनेट पे देख के बनाई और चपाती तो मुझे आती है। और इतना सब क्यों सकी? वही तो, क्यों किया? हम बाहर से ऑर्डर कर सकते थे। अरे मैं अपने आप को ट्रेन कर रही थी। आप जब जॉब पे जाएंगी तो हम दोनों को थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा ना, ताकि आपको घर वापस आकर सब कुछ ना करना पड़े, ताकि आप उस शालू दीदी के जैसे क्रैंकी और बिटर ना हो जाए। That's really sweet सखी, पर मम्मा भी कोई जॉब वॉब नहीं करने वाली। क्या हुआ, ये कल का काम जमा नहीं? Don't ask. जेल जाते जाते बची हूँ मैं। अभी रियलाइज हुआ है मुझे कि डेस्परेशन में आके कोई भी काम नहीं कर सकते बाबा, सोच समझ के जॉब करनी पड़ेगी। प्लस आई हैव आल्सो रियलाइज कि घर और बच्चे अभी मेरे एब्सेंस के लिए रेडी नहीं है राज। देखो आज तो सखी ने मन से खाना बना लिया, लेकिन जब अगर रोज खाना बनाने का प्रेशर इस पे पड़ेगा तो थोड़ी ना कर पाएगी। लेकिन कुछ सिस्टम हम बना लेंगे ना, हाउस हेल्प हायर कर लेंगे। पहले तुम्हारा तो ये रूटीन फिक्स हो। हाँ, पर उसके लिए भी सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं आखिर करना क्या चाहती हूँ। अभी लास्ट 2-3 दिन में जो ट्राई किया है ना, दैट्स रियली नॉट माय कप ऑफ टी। अच्छा चलो बातें बहुत हो गई, खाना ठंडा हो रहा है। कम ऑन। ओके चलो अच्छा। चलो अथर्व, सॉरी हार्ड लक बेटा। अरे वाह, वाओ। हाँ सखी, आज मैं खा लूंगा, पर आपको नई चीजें सीखनी होगी, क्योंकि मैं रोज सेम टू सेम खाना नहीं खाऊंगा। और सिर्फ वरण बना के अपने आप को शेफ मत समझना, ओके? अच्छा तू चुप बैठ, ओके? नूडल्स में कितना पानी डालते हैं वो भी पता है तुझे? पता है। पता है। चुप बैठ। वैसे मम्मा डैडी एक बात कहूँ, आप दोनों ना कितनी भी नोक-झोंक करो, लेकिन आप दोनों के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, वो अमेजिंग है। वो कहते हैं ना, चिल्ड्रन डू नॉट लर्न बाय लिसनिंग टू देयर पेरेंट्स, दे लर्न बाय वाचिंग देम। और मैं और अथर्व इतने लकी है कि हम दोनों को इतना अच्छा एग्जाम्पल मिला है फॉलो करने के लिए। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है बंधु रानी? बिल्कुल सखी बेटा, इतनी ग्रोन अप वाली बातें करोगी तो तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी हमें। जल्दी करवा दो मम्मी, मुझे पूरा का पूरा रूम मिल जाएगा। ये देखो। थैंक यू। तो काम करो, पहले लड़का तो ढूंढे। अरे खाना खा लेते पहले। हाँ, उसके बाद में लड़का ढूंढ। ओके थैंक यू। अच्छा प्लेट कहाँ है बेटा? ऐसे तो नहीं खा सकते ना। नहीं ला रही हूँ। हाँ गुड। सही दर्शन हाइट्स। नमस्ते मैडम। अरे वाह, अच्छा लगा आपको ऑटो चलाते देखकर। सब चौंक जाते हैं आपकी तरह, लेकिन क्या करें मैडम, करना पड़ता है। वो क्या है ना, पिछले साल ही मेरे हस्बैंड को लकवा मार गया तो बिस्तर पकड़ लिया हमेशा के लिए। बाकी ये ऑटो वही चलाता था, अच्छा कमा लेता था। लेकिन अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है ना मैडम। बच्चों की पढ़ाई, हस्बैंड की दवाई, सब मेरे को ही देखना पड़ता है। वैसे बहुत अलग अलग चीजें ट्राई किया था मैंने, लेकिन कुछ जमा नहीं। फिर सोचा काय को वो करे जो सब लोग करते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं ना। तो ये ऑटो चलाना सीखी मैं, फिर लाइसेंस भी ले लिया और ये हस्बैंड की भाड़े की ऑटो चलाने लगी मैं। अच्छा कमा लेती हूँ। ए हटना। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। ऑटो से इतना कमा लेती हो कि घर आराम से चल जाए? अरे आराम से मैडम, वो क्या है ना, दिन में मैं ऑटो चलाती है और रात में बाजू में प्लास्टिक की फैक्ट्री है माला बनाने की, 2 घंटा वही काम कर लेती है। वो क्या है ना, नक्की किया है कम में चला लेने का, लेकिन वही करने का जिसमें अपन को मजा आए।
वैसे एक बात बोलूं मैडम, अपने हस्बैंड से ज्यादा कमा लेती है मैं। ये लीजिए मैडम, आ गया आपका साई दर्शन। थैंक यू। हेल्प करूं मैं? हाँ हाँ प्लीज, एक सेकंड ये पकड़ो। अरे बातों बातों में सचमुच पता ही नहीं चला कब पहुंच गए। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बाय। सखी देखो बंटी क्या बोल रहा है। हाय, कैसे हो? आंटी हाउ यू? फाइन फाइन। क्या बात है मम्मा, बहुत खुश लग रही हो। हूँ मैं बहुत खुश। एक्चुअली जिस ऑटो से मैं आई ना, उससे एक औरत चला रही थी। इतना अच्छा लगा ना उसकी कहानी सुनकर। सच्ची बकर औरतें चाहे तो जिंदगी में क्या नहीं कर सकती सखी। और हमारे देश में तो न जाने ऐसी कितनी औरतें होंगी जो रोज अपनी शक्ति का परिचय देती हैं। और उनमें से एक मेरे सामने भी है। क्या मेरे सामने भी है? मैं क्या करती हूँ? सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। बाकी हाउसवाइफ से क्या ही अलग करती हूँ? हाँ, अनलाइक देम आप एक इंटरनेट सेंसेशन बन रहे हो आंटी। इंटरनेट सेंसेशन। हाँ यस मम्मा, शालू दीदी और तरुण भैया ने ना आपने जो सिखाया, जो कहा, उसका एक वीडियो बनाकर अपलोड किया है। सी वंदना वागले इज एन अमेजिंग पर्सन, क्योंकि उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इनफैक्ट हम दोनों ने डाइवोर्स के लिए सोचा था, लेकिन उन्होंने हमें ये समझाया कि एक पति और पत्नी का रिश्ता कितना गहरा होता है। थैंक यू सो मच वंदना वागले। और ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक रात में 1000 से भी ज्यादा व्यू मिले हैं, इसे पता है? और सब लोग पूछ रहे हैं कि ये वंदना वागले कौन है, उनसे गाइडेंस लेने में कैसे कांटेक्ट करें। शी इज अ प्रोफेशनल काउंसलर, वो हमें भी मिल सकते हैं। और क्या कि एक सेशन का कितना चार्ज करती है। जस्ट रीड द कमेंट्स मम्मा। और मम्मा, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इस विजिबिलिटी को एनकैश किया जाए। इनकैश किया जाए मतलब? आंटी इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सखी ने बताया कल जो आपने क्रैश कोर्स दिया वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और कितने लोग इंटरेस्टेड है वो तो हमें दिख ही रहा है। तो क्यों ना इन हैक्स का एक स्ट्रक्चर 2 डेज का कोर्स बनाए। एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। आंटी ऐसे ऑनलाइन हैक्स ना बहुत देखने मिलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, बट अगर आप ऐसे रूटीन के काम एक्चुअली मेरे और बंटी जैसे लोगों को सिखाए तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। हाँ, हॉस्टल स्टूडेंट, पेइंग गेस्ट, अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट। हाँ, और लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, लड़के जिनके माँ ने कुछ सिखाया नहीं, कॉर्पोरेट्स, ट्रैवलर्स, कोई भी कोर्स ये ज्वाइन कर सकता है। यस, एंड इनफैक्ट मुझे और बंटी को तो ये कोर्स तुरंत ज्वाइन करना है। यस। लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। अरे पर इसमें कोर्स क्या ज्वाइन करना है? सखी के दोस्त हो तुम दोनों, जब भी फ्री हो घर आ जाना, सिखा दूंगी। नहीं आंटी, ऐसे नहीं। अभी मेरे और भी कुछ दोस्त हैं जो फ्लैट शेयर करते हैं, जो बाहर से यहाँ पे रहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप 3-4 लोगों का बैच बनाइए, वीक में कितने डेज आना है वो भी आप डिसाइड कीजिए, एंड फीस भी आप ही डिसाइड कीजिए, और हम ये कोर्स ऑफिशियली करेंगे। यस मम्मा, आई थिंक इट्स अ फैबुलस आइडिया। और आपके पास डोमेस्टिसिटी का एक नेचुरल फ्लेयर भी है, उसे काम पे लगाइए। स्टार्टअप ऐसे ही तो होते हैं ना। शेफ तरला दलाल, ब्यूटिशियन शहनाज हुसैन, डाइटिशियन रुजुता दिवेकर, इन लोगों ने भी अपना बिजनेस उनके ड्राइंग रूम से ही तो शुरू किया था ना। काय को वो करे जो सब लोग करते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं ना, वही करने का जिसमें अपन को मजा आए। यस यस हाय बंधु। अरे हैरी ने इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया तुम्हें ऑफिस से? अरे वो जल्लाद अपने आप को टाइम से पहले नहीं छोड़ता, मुझे क्या छोड़ेगा। ऊपर से वो माया नाम का एक सीसीटीवी कैमरा बिठा के रखा है, ह्यूमन सीसीटीवी कैमरा, जो हम सब पर सर्वेलेंस करता रहता है। एक ऑनलाइन मीटिंग थी तो मैंने कहा कि भाई मैं घर जाकर करता हूँ। अथर्वा, या ये मेरा लैपटॉप प्लीज प्लग इन कर दो ना। ओके। ठीक है, चल रहा है मॉपिंग। हाँ लेकिन ओ विमान, ये हेलीकॉप्टर कम तो करो थोड़ा। अंकल, मॉपिंग करते वक्त फैन को टॉप स्पीड पे रखना पड़ता है ना आंटी? राइट। एक मिनट, ओह मेरे घर पे क्यों ये तुम मॉपिंग कर रहे हो? डैडी, विवान मम्मा का फर्स्ट क्लाइंट है। वो मम्मा से होम मैनेजमेंट सीख रहा है, वो भी फीस देकर। फीस लेकर तुम इससे मॉपिंग करवा रही हो? पूरे यूनिवर्स में एकदम स्मार्टेस्ट वुमन नहीं हो तुम। क्या? ओके। ओह शी इज। कितने अमेजिंग टिप्स दिए उन्होंने घर संभालने के।
I mean, आधे काम में सारा काम इतना परफेक्टली हो जाता है। वेरी प्रोफेशनल रिजल्ट्स। डैडी, वेकेशन में मैं और विद्युत भी मम्मा से क्लासेस लेंगे। मम्मा को इतने अमेजिंग शॉर्टकट्स आते हैं ना हाउस वर्क के। नो वंडर मम्मा का काम इतना परफेक्ट और फास्ट कैसे होता है। अच्छा, तो मुझे भी देखना है। 3 इजी स्टेप्स में टी शर्ट्स और शर्ट्स फोल्ड कर सकते हो, ओके? आयरनिंग के टाइम पे पानी स्प्रे करके आयरन करने से सिलवटें बहुत अच्छे से निकलती हैं। वॉच दिस। बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता, ये देसी पेस्ट कंट्रोल है। इसे ऐसे कॉर्नर्स पे रखो और देखना कि कॉकरोचेस और बग्स नहीं आएंगे घर में। कुकर का ढक्कन लगाना अपने आप में काट है और मैक्सिमम लोग इसमें उलझते हैं। ट्राई। सिंपल। वाह वरना आंटी, आज कितनी नई नई चीजें सीखने मिली है। आज टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें तो पता भी नहीं था कि टूथपेस्ट से फर्नीचर के स्क्रैचेस रिमूव कर सकते हैं, है ना? यस आंटी, आपके पास तो कमाल की ट्रिक्स है जो हमारे आसपास है, जिनका हम यूज ही नहीं करते। मम्मी, आपका फोन। हेलो जी, वंदना वागले बोल रहे हैं। होम मैनेजमेंट क्लासेस? नहीं मैं हाँ ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिए। हाँ, मैं आपको डिटेल्स भेजती हूँ। थैंक यू। क्या आप ना क्यों बोल रही थी उन्हें? Oh my, guess you hit the jackpot. अरे सखी, कितनी नॉर्मल सी चीजें हैं ये। अब क्या इसकी क्लासेस लूंगी मैं, वो भी स्ट्रेंजर्स की? हाँ, आपको नॉर्मल लगता है क्योंकि आप ये रोज करती हो, लेकिन जिसने नहीं किया है उसे दही जमाने के लिए बोलिए। आईआईटी क्लियर करने से भी टफ लगेगा उसे। अच्छा, क्या डिटेल्स भेजूं आप? मैं गुनगुन और अन्विता से कहकर ना एक वर्चुअल ब्रोशर डिजाइन करवाती हूँ। कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स, हाउसकीपिंग ट्रिक्स, ये सब कुछ मिलाकर 2 दिन का वर्कशॉप, 2 घंटे फॉर ईच डे। प्राइस? खर्चा क्या होता है मेरा इसमें? हाँ, सब तो घर की चीजें यूज करती हूँ, तो क्या पैसे मांगूंगी मैं? कोई प्राइस नहीं, छोड़। मम्मी, प्राइस चीजों का नहीं, आपके टाइम और आपके आइडियाज का होता है। Exactly. 1000 rupees for 2 days, minimum 4 people in a batch, और Indian masala tea will be served. What's it? Yeah. तुम दोनों जीनियस हो बच्चों। Sounds good. प्लीज शेयर। अरे अभी शेयर करता हूँ ना। क्या बात है। शेयर। हाँ, आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए, बाकी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। हाँ, बात कर। अरे बाद में देखो। नमस्ते तिवारी जी। नमस्ते। हाँ, मैं लेती हूँ। पापा, क्या आपका फॉर्म है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सब शेयर करें, समझे? सॉरी। हाँ, समझ गए, समझ बोलिए। हाँ, समझ गए, सब समझ गए। लखू भाई,
वाह वाह वाह। थैंक यू। वरना अभी ये सिर्फ आइसक्रीम पार्टी से नहीं चलेगा। हाँ राजेश भाई बोल देता हूँ। हाँ नहीं चलेगा, क्योंकि सीसीटीवी और तिवारी से मुझे अंदाजा आ ही गया है कि इस महीने कितने स्टूडेंट आए हैं। अरे अंदाजा क्या होता है, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। नहीं नहीं वैसे तो हम पैसे या इनकम डिस्कस नहीं करते, लेकिन मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इस महीने वंदू ने 2 दिन के 6 बैचेस कंडक्ट किए हैं और हर बैच में 5 स्टूडेंट्स हैं और पर हेड 1000 रुपए। मतलब 30 स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का 1000, तो 30,000 रुपए घर बैठे बैठे, वो भी सिर्फ 2-3 घंटे के इन्वेस्टमेंट में। क्या हम जैसे मिडिल इनकम ग्रुप वालों के लिए ना किसी भी तरह की साइड इनकम, आई मीन लीगली और मेहनत से कमाई हुई, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सपोर्ट देती है। इस काम में वंदू के हर रोज 2-3 घंटे जाते हैं, वीकेंड्स पे 2 बैचेस हुई तो 4-5 घंटे जाते हैं। बट द मेन थिंग इज कि ये काम करने में बंदू को बड़ा मजा आता है। शी फील्स ग्रेटिफाइड, है ना, किसी को एम्पावर करने का, किसी को कुछ सिखाने का, उनकी जिंदगी आसान और बेहतर बनाने का उसे इतना बढ़िया मौका मिला है दैट शी इज हैप्पी। एम आई राइट बंदू? एब्सोल्युटली राइट। वाह। लेकिन मेरे इस नए वेंचर में आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। यामिनी भाभी ने रोज बच्चों के होमवर्क कराया है, प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं, प्रोजेक्ट सबमिशंस कराए हैं, ज्योति भाभी ने रोज टिफिन बनाकर भेजा है, बच्चों ने टेक्निकल सपोर्ट दिया है, आप लोगों ने इमोशनल सपोर्ट दिया है और राज ने पूरा घर अवेलेबल करवा दिया मेरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। वाह वाह। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपने काम का एक हिस्सा मैं आप लोगों को भी दूं एज अ टोकन। अरे नो 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 नो, वन्ना भाभी हम एक परिवार हैं। आपने पूरा बिजनेस सेटअप किया है, हम हिस्सेदार कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है अर्शद भाई, क्योंकि मैं ये बिजनेस एक्सपैंड करने के बारे में सोच रही हूँ। एक्सपांड? वो कैसे? वो ऐसे यामिनी भाभी की देखिए, ये होम मैनेजमेंट की जो क्लासेस है ना, ये हिट हैं और मुझसे अकेले रोज मैनेज नहीं हो सकता है। तो ज्योति भाभी, आप भी तो मेरी तरह ही एक होम मेकर हैं, तो जो चीजें मैं सिखा रही हूँ वो आपको ऑलरेडी आती हैं, तो आप भी सिखा सकती हैं। करिकुलम हम मिलके डिस्कस कर लेंगे। और यामिनी भाभी, आप बुकिंग्स और रजिस्ट्रेशन हैंडल कर लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। और इसका मैं एक टोकन आप दोनों को दूंगी। वंदना भाभी, आपने तो मुझे वो क्या कहते हैं, वर्किंग लेडी बना दिया। क्या बात है ज्योति, कर ले, इससे अच्छा काम नहीं मिलेगा तुझे। अर्शद भाई, सिर्फ ज्योति भाभी ही नहीं, आप लोगों को भी गेस्ट लेक्चरर्स बन के मेरे इन क्लासेस में आना होगा। मैं सुपरवाइज करती रहूंगी। ओके? लेक्चरर? अरे लेकिन वरना अभी मैं तो 12th फेल हूँ। हाँ तो वो तो बात में दिखता है पंचर। मुक्का मारूंगा तुझे। गुम्बो गुम्बो। चलो भाई। राजेश भाई, हाँ, मैं और लेक्चरर? अभी मैं आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और शेयर्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं इसके बेसिक रूल सिखाता हूँ, हैं? तो समझो कि पूरा शेयर बाजार है। मेंटेनेंस बिल, टैक्सेस एंड लॉस, सोसाइटी बाय लॉस, वाटर बिल, प्रॉपर्टी टैक्स की इस क्लास में आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे हम वाटर बिल के बारे में। तो आज हम सीखेंगे ईमेल कैसे करते हैं और साथ में सीखेंगे वीडियो कॉल और स्काइप जैसे एप्स का इस्तेमाल, जो आपको आपके दूर रहने वाले रिश्तेदारों दोस्तों से कांटेक्ट बनाए रखने में मदद करेगा। और हाँ, आज मेरे जूनियर लेक्चरर्स भी आपको लेक्चर देंगे। आइए। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे एक दूसरे को वॉइस मैसेजेस कैसे भेजते हैं और साथ ही साथ नए ऐप्स कैसे डाउनलोड करते हैं। यस, हम लोग आपको न्यू ऐप से पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं ये भी सिखाएंगे। और हाँ, स्मार्टफोन से फोटो कैसे लेते हैं, उनको डिलीट कैसे करते हैं एंड डिलीटेड फोटोज को रिट्रीव कैसे करते हैं ये भी सिखाएंगे।
ईमेल, मन मेल के लिए करो ईमेल। मेल में लिखो ऑल। किसने किसने परमिशन दी? मेरी गाड़ी यूज करने की परमिशन दी किसने? वो मैंने सोचा कि अच्छा, सोचा? तूने सोचा? जाहिल चौथी कहीं की। अरे 1.5 गुना ज्यादा पैसे देकर मैंने वो छपरे वाली पार्किंग ली। क्यों ली मैंने? पता क्यों ली? ताकि हमारी गाड़ी सुरक्षित रहे। तूने क्या किया? हमारी गाड़ी को पार्किंग से निकाल कर नारियल के झाड़ के नीचे खड़ा कर दिया। जाहिल कहीं की। अरे अक्कल क्या भाड़े पे देके आती है क्या? बदम जाति का है सब, हैं? ये गाड़ी को क्या तुम लोग ने वो खिलौना समझ के रखा था कि सब लोग मिलके पंचर 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 खेल रहे थे? हर्षद, हम क्लास में सीख रहे थे कि अगर अपनी गाड़ी लेके कहीं जाओ और अचानक कोई मुसीबत आ जाए, जैसे गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, तो वो गाड़ी का टायर कैसे चेंज कर सकते हैं? अरे तू जिंदगी में रोड पे ऐसे लेट कर टायर बदली करने वाली है क्या? कुछ भी बोलती है? हर्षद भाई प्लीज ज्योति भाभी को मत डांटिए, गलती एक्चुअली मेरी है। वो क्या है ना कि हम लोग सोच रहे थे कि क्लास में रोज रोज नया क्या सिखाएं, तभी आइडिया आया कि पंक्चर ठीक करना सिखा सकते हैं। आखिर औरतों को भी तो पंक्चर ठीक करना आना चाहिए ना। हाँ, फिर ज्योति भाभी ने आपकी गाड़ी ऑफर की और थोड़ा बहक गए हम। थोड़ा? अरे मेरी गाड़ी के आगे का कांच चकना चूर हो गया है, वरना अभी तो गाड़ी पे क्रैश लगे वो तो अलग से। स्क्रैच 10 से 15 हजार का एस्टिमेट दिया है वो मैकेनिक ने। सॉरी हर्षद भाई, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। गलती वंदू की है। एक काम कीजिए ना, आप रिपेयर करवा लीजिए। जो कुछ बिल आएगा वो मैं चुकाऊंगा, आई प्रॉमिस। तुम क्यों दोगे? अरे देखो, नुकसान मेरी क्लासेस की वजह से हुआ है, तो क्लासेस से ही भरपाई करेंगे नुकसान की। अरे 2 महीने नहीं हुए कमाना शुरू किया है आपने, वरना अभी ऐसे नुकसान दिखाओगे तो आपकी बैलेंस शीट की तो बैंड बच जाएगी। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर आना। ओवर एक्टिंग की दुकान, रोना बंद कर अभी। अरे अब इससे ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकते। क्या हुआ हर्षद भाई? राजेश भाई मजाक कर रहे थे हम लोग दोनों आपके साथ। मजाक? अरे हमारी एक्टिंग देखी। हाँ वो तो मतलब लेकिन एक्चुअली में नुकसान हुआ था राजेश भाई। अरे मैं तो बिल भी भरने वाला था, लेकिन ज्योति ने रोक दिया हमारे को। वरना भी आपका कोर्स किया था ना वो इंश्योरेंस वाला इसने। हाँ। तो 2-3 नंबर घुमाया इसने और तभी पता चला कि हमारी गाड़ी का वो क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस था, जिसमें सब कवर हो जाता है राजेश भाई। तो लेके गए हमारी गाड़ी को। अभी फोकट में गाड़ी रिपेयर भी हो जाएगी और चकाचक होकर वापस आ जाएगी। इसे कहते हैं कि पढ़ाई का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यस राजेश भाई, है ना? थैंक यू। बंधु हो गए सब खर्चे, विजिटिंग लेक्चरर्स की फीस, ओके, उसके बाद में मसाला चाय बिस्किट का खर्चा काट के 58,000 रुपीज है। व्हाट? यस। अरे अभी तो ये और बढ़ेंगे, माउथ पब्लिसिटी तो अब शुरू हुई है। सीरियसली राज, पता है मैं ना दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि हाउ टू मेक दिस मोर इंटरेस्टिंग। ऑनलाइन रिसर्च करती हूँ कि अब नया क्या सिखाऊं, नया कोर्स क्या ऐड करूं। दिस इज ऑल्सो एक्साइटिंग। एब्सोल्युटली, और ये एक्साइटमेंट मैं महसूस कर रहा हूँ तुम्हें देखकर। सच्ची, किसने सोचा था कि तरुण और शालू को सिखाते सिखाते मैं इतना कुछ सीख जाऊंगी। ये तो है ना, जो हाथ फूल देते हैं ना वो हमेशा महकते हैं। ओके, बट लिसन टू वन थिंग, ये तुम जो कुछ सिखा रही हो ना, जो तुम्हारी क्लासेस हैं, उन्हें कभी कमर्शियल मत होने देना, प्रोफेशनली रखना। यू नो, वो फीस की जो रेंज है ना 1000, 1200, 1500, उसी रेंज में रखना। हाँ, क्योंकि ये जो तुम सिखा रही हो ना, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। ये जितना बांटोगी ना उतना बढ़ेगा, फैलेगा, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करेगा। जितने ज्यादा लोग इससे अफोर्ड कर पाएंगे ना उतना बेहतर है।
सीखने के लिए हमें उन्हें मोटिवेट करना है, ये नहीं कि उन्हें काम नहीं आता इसीलिए उनसे इसे पेनल्टी नहीं वसूलनी है हमें। नहीं आता है तुम्हें, लाओ पैसे, ऐसे नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। किसने सोचा था कि घर बैठे बैठे घर के आइडिया से इतना अच्छा स्टार्टअप का प्लान मिल जाएगा हमें। एब्सोल्युटली। किस मोड़ पर प्रॉब्लम के भेस में कहां अपॉर्चुनिटी छुप कर बैठी है ना, ये कोई नहीं जानता। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बंधु रानी। अच्छा, संडे को क्या कर रहे हो तुम? संडे को शाम को एक बैच है बस। दोपहर में 2 घंटे निकाल पाओगी? हाँ, पर क्यों? कियारा ने तुम्हारे इस वेंचर की बात अपने मम्मी से की। कियारा की मम्मी मर्चेंट्स चेंबर के वुमेन्स विंग की मेंबर है। उन्होंने तुम्हें गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया है। रियली? डैडी! हाँ, ओए ओए! आपको पता है हमारे स्कूल का अंडर 14 मैच है ना सेंट डोम के साथ, उसमें मैं और विद्युत दोनों सेलेक्ट हुए हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। चलो, मतलब अब हमें यकीन हो गया कि हमारा लाडला अथर्व क्लासेस जाकर कुछ तो खेलता है। राज, ऐसे तंग मत करो बेचारे को। अथर्व पढ़ाई के अलावा हर चीज पे ध्यान देता है। No, that's me, ना? No. थैंक यू मम्मी, आपने भी मेरी टांग खींच ही ली। अच्छा, संडे को मेरा मैच है, आप दोनों को उधर आना है। संडे को मेरा वर्किंग है अथर्व, छुट्टी नहीं ले पाऊंगा मैं। पर डैडी, संडे को कौन वर्किंग रखता है? हैरी। तुम जानते हो ना मेरा इक्वेशन कैसा है, उस हैरी के साथ छुट्टी वाकई में नहीं ले पाऊंगा मैं। मम्मी, आप? संडे को ना मर्चेंट्स चेंबर में एक लेक्चर है दोपहर में, और शाम को एक बैच भी लेनी है। ठीक है, सखी दीदी भी शिखर के घर पार्टी करने जाएगी। अरे हेलो अथर्व, कम ऑन चीयर अप। हम नहीं आ पाए तो क्या हो गया? तुम्हारा परफॉर्मेंस थोड़ी बिगड़ने वाला है। यू आर अ चैंप। हाँ, तुम हमारे रोनाल्डो। एंड विद्युत भी तो है ना, तो विद्युत है मतलब ज्योति आंटी और हर्षद अंकल तो आएंगे, वो तो वीडियोस लेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। पर डैडी, एटलीस्ट आप तो, मे बी वन ऑफ यू। मैं थोड़ा गर्म करके लाती हूँ। ये देखो, अभी ये जो बदलाव है ना, उसके साथ तुम्हें और सखी दीदी दोनों को मैनेज करना पड़ेगा, है ना? अभी ममा इज नो मोर हाउस मेकर, शी इज अ वर्किंग वुमन। और तुम्हें पता है ना, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके दोनों माँ बाप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उन्हें कुछ चीजें अपने आप एडजस्ट करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है, राइट? ओके, आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। ब्रो चलना, लेट हो रहा है, कुछ डांटेंगे। आ रहा हूँ। सखी दीदी, अंदर से वाटर बॉटल लाओ ना। अथर्वा, ये सब पहले से रेडी रखना चाहिए ना, पता है ना मम्मा नहीं है घर पे। आई एम सॉरी। अच्छा सुन, इसमें चीज सैंडविच है। अच्छा सुन, अच्छे से खेलना, गिरना मत, नो चीटिंग, और हारे तो नो झगड़ा, ओके? और धूप में ज्यादा मत बैठना, नहीं तो टैन हो जाएगा। थैंक यू मम्मा के बदले बोलने के लिए। ब्रो चलना। चल 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 चल। पापा होंगे, लेट हो रहे, चल। हाय मम्मा। हाँ, आप इतने जल्दी? हाँ, वो हाई टी के लिए नहीं रुकी ना, इसलिए जल्दी आ गई। विद्युत, अथर्व ऑल सेट? यस मम्मी, ज्योति आंटी आपको वीडियोस भेज देगी, सो नाउ बाय बाय। ए हेलो, व्हाट बाय? मैं भी चल रही हूँ। पर आपकी क्लासेस अगले हफ्ते ले लेंगे, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होने का फायदा। सीरियसली? यस। अब देखो, क्लासेस तो मैं अगले हफ्ते ले सकती हूँ, पर मेरे बेटे की ये एज, उसका ये मैच दोबारा तो आएगा नहीं। अब तुम बड़े हो जाओगे तब तो मम्मा चाहिए नहीं होगी। अब भी जब तुम्हें मम्मा चाहिए, अगर मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाऊँ तो क्या फायदा? मम्मा, यू द आई लव यू। अच्छा चलो चलो चलो। सबको प्रायोरिटीज सिखाती हूँ, टाइम मैनेजमेंट सिखाती हूँ, तो ये सब मुझे भी तो फॉलो करना पड़ेगा। मेरे बच्चे मेरी चॉइस है, मेरा ऑप्शन नहीं। मम्मा फर्स्ट, वर्किंग वुमन फॉलोज।
अथर्व बेटा, एग्जाम के पहले बस एक ही हफ्ता बचा है, तो अब इस एक हफ्ते में नो टीवी, नो वीडियो गेम्स एंड नो प्ले टाइम, ओके? नो टाइम पास, नो मोबाइल। ला दे, तेरा फोन दे। गुड बॉय। बाय द वे, इस एक हफ्ते के लिए मैंने तुम्हारे लिए टाइम टेबल भी बनाया है और तुम इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे। नहीं मम्मी, याद है ना आपको, आपने पहले भी टाइम टेबल बनाया था और वो फ्लॉप हुआ था। टाइम टेबल गायब करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल पर रहेगी। वो फ्लॉप हुआ था, लेकिन वो फ्लॉप इसलिए हुआ था क्योंकि सेम टाइम टेबल मैंने सबके लिए बना दिया था। ये एक टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। बेटा, तुम्हारी क्लास में 30 बच्चे हैं ना, और तुम हमेशा लास्ट 5 में आते हो, तो इस बार तुम्हें लास्ट 5 में नहीं, टॉप 5 में आने की कोशिश करनी है। और तुम टॉप 5 में सिर्फ तभी आओगे जब तुम ये टाइम टेबल फॉलो करोगे, ओके? बट मम्मी, नो बट। इस टाइम टेबल के हिसाब से अभी 3 घंटे तुम पढ़ाई करोगे और उसके बाद 1 घंटे का पावर नैप। ये ले किताबें, चल पढ़ाई करने बैठ। ओके मम्मी। गुड बॉय। हाँ वंदना भाभी बोली। ज्योति भाभी, हमने जैसा प्लान किया था ना, मैंने सेम बोल दिया था को। मैंने भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बोला है। वेरी गुड। अब हमें ना बस इन दोनों बच्चों को बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, कस के पकड़ के रखना है। क्योंकि हमारे जो दोनों बच्चे हैं ना, ये जरूरत से ज्यादा बदमाश हैं। तो कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई स्कीम बनाएंगे पढ़ाई से बचने के लिए। हमें बस इनकी हर स्कीम को फ्लॉप करना है, ओके? हम उन दोनों बच्चों की सारी स्कीम्स फ्लॉप कर देंगे। बाद में फोन करती हूँ। ओके। आप लोग हमारी स्कीम क्या फ्लॉप करोगे? हम आपकी हमारी स्कीम को फ्लॉप करने वाली हर स्कीम को फ्लॉप करेंगे। मम्मी, मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। क्या हुआ तुझे? पेट में दर्द हो रहा है। मम्मी बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अथर्वा, ये सब पढ़ाई नहीं करने के नाटक कर रहे हो तुम। चलो उठो और पढ़ाई करो। ये नाटक नहीं है मम्मी, मेरे पेट में सीरियसली बहुत दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड। मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो ना मम्मी। अथर्वा, अभी के अभी उठो और पढ़ाई करो, नाटक बंद करो। अभी के अभी, राइट नाउ। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी सुनो ना। हाँ ज्योति भाभी। वंदना भाभी, विद्युत के पेट में ना बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा मैं कह रही हूँ ना, आप बस वैसा करें। के मतलब? मतलब ये कि अथर्व महाराज भी यहाँ पर पेट पकड़कर चिल्लाए जा रहे हैं कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ सेम टू सेम विद्युत भी चिल्ला रहा है। आओ आओ मम्मी, कुछ करो कुछ करो। ज्योति भाभी, आपको पता है ना, पढ़ाई से बचने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बहाना है ये पेट दर्द। ओ हाँ, मैं भी ना मेरे बचपन में पढ़ाई से बचने के लिए यही बहाना बनाती थी। मैं भी। अच्छा सुनिए, पेट दर्द का इलाज करना है ना, तो अभी के अभी करेले का रस बनाइए और विद्युत को दीजिए। ओके। मम्मी, मम्मी मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो ना प्लीज, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। करेले का जूस, इससे पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ले पी ले। हाँ बेटा, एकदम ठीक हो जाएगा। ले पी ले, ले। हाँ ले। मेरा पेट हो रहा है धीरे धीरे ठीक, इसकी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ऐसे कैसे ठीक हो रहा है? पता नहीं, पर अचानक से ठीक हो गया। ठीक हो गया ना, कोई बात नहीं, तो भी पी ले। ले पी। नहीं, क्यों पियो? पेट नहीं दर्द हो रहा ना। I mean, मेरा पेट तो ठीक हो गया ना, इससे अच्छा पढ़ लेता हूँ मैं, है ना? मेरा लाल आ गया ना लाइन पे। गुड बॉय। कर कर पढ़ाई कर। हाँ बेटा।
अथर्वा, मेरा टाइम टेबल के हिसाब से 3 घंटे हो गए हैं पढ़ाई के, अब 1 घंटा नैप टाइम, ओके? मम्मी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी सोना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें उठ के फिर से पढ़ाई करनी है ना। हाँ बेटा, आज से 1 हफ्ते तक ना तुम देर रात तक पढ़ाई करोगे और सुबह सुबह 6 बजे उठ के भी पढ़ाई करोगे, इसलिए ऐसे बीच बीच में सोना पड़ेगा। हाँ चलो। ओह नो। ओह यस मेरे लाल, चल 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 आजा, मेरा प्यारा बच्चा है ना, सो जा। हाँ? चल चल चल, हाँ सो जा सो जा। मुझे विद्युत से बात करनी है, तो मेरा फोन ही मम्मी के पास है। दीदी। हाँ? अपने फोन से सखी दीदी को फोन मिला के दो ना, प्लीज। क्यों? क्योंकि मम्मी ने मेरा फोन ले लिया है और मुझे विद्युत से बात करनी है। मम्मी ने तेरा फोन इसलिए लिया ताकि तू विद्युत से बात करके अपना टाइम वेस्ट ना करे। तेरा भी सोने का टाइम है ना, जा ना सो जा चुपचाप। क्या दीदी, आप ऐसा करोगे अपने छोटे भाई के साथ? मैं भी तो आपके फ्रेंड्स के मैटर में हमेशा आपकी हेल्प करता हूँ। और मेरे फ्रेंड का मैटर है तो आप भी मेरी हेल्प करो ना, प्लीज। ठीक है, करती हूँ मैं कॉल सखी को। बिजी आ रहा है, एंगेज आ रहा है। वापस ट्राई करो। आया। हाँ सखी। हेलो गुनगुन, विद्युत है क्या तेरे आसपास? अथर्व से उसकी बात करानी है ना। तुझे कैसे पता चला? जैसे वहाँ पे अथर्व तेरे पीछे पड़ा है, वैसे यहाँ पे विद्युत मेरे सर पे नाच रहा है। अच्छा तू विद्युत को फोन दे। हाँ ओके, ले। दीदी। 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, समझा? बाहर जाओ। हेलो हेलो ब्रो, हमारी तो जेल की कैदियों जैसे हालत हो गई है। जैसे उनका हर एक चीज का टाइम होता है ना, वैसे हमारा भी हर एक चीज का टाइम है। यस ब्रो, हमें मिलना पड़ेगा, हमें मिलके इसका सलूशन निकालना पड़ेगा। यस ब्रो, बट हम मिलेंगे कैसे? अभी तो हमारा सोने का टाइम है ना। ब्रो, हम सोएंगे भी और मिलेंगे भी। क्या? हाँ, मेरा प्लान सुन। सो गया मेरा लाल, अब 1 घंटे बाद उठाती हूँ। ये मम्मियाँ को ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई है यार। यस ब्रो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा। हम पूरा साल नहीं पढ़े हैं और 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा? 1 हफ्ते में कोई जादू तो नहीं होगा जिससे हम लास्ट 5 में से फर्स्ट 5 में आ जाएंगे? यस ब्रो, ऐसे प्रेशर में हम पढ़ाई करेंगे ना तो जो थोड़ा सा भी याद किए वो भी हम भूल जाएंगे। सीरियसली, ये 1 हफ्ता बहुत ज्यादा है। मुझे तो पहले दिन क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है। यू नो, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ ना तो मुझे खिड़की के बाहर पतंग उड़ रही हुई दिखाई देती है। इमेजिनेशन? हाँ, और मेरा मन करता है कि मैं पढ़ाई छोड़ के मांझा उठाऊं और पूरा दिन पतंग उड़ाऊं। यस ब्रो, जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना तो मुझे खिड़की के बाहर गार्डन में बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। मेरा भी मन करता है कि किताब छोड़ के नीचे खेलने भाग जाऊं। आजा आजा। क्या हुआ? क्या? ओह, वजन चेक कर रही हो? कोई फायदा नहीं, सालों से तुम्हारा वजन कांस्टेंट है, 55 kgs। नहीं, मुझे लगा थोड़ा बढ़ गया रात। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, प्लेट टूटने की आवाज नहीं है। अथर्व है ना घर में या नहीं? महाराज सो रहे हैं क्योंकि देर रात तक पढ़ाई करनी है।
ओह, एग्जाम्स की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। हाँ तो करनी पड़ेगी ना। जब पूरा साल मैं कहती रहती हूँ अथर्व बेटा पढ़ाई कर लो, अथर्व बेटा पढ़ाई कर लो, तो एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। तो अब मुझे एक हफ्ते में उसके पूरे साल का सिलेबस कवर कराना है। अरे सारे बच्चे इस उम्र में सेम होते हैं, मैं भी ऐसे ही था, लेकिन एंड में पढ़ाई करके ठीक ठाक मार्क्स मिल जाते थे। अब वो जमाना नहीं रहा है। जब भी कंपटीशन देखो कितना बढ़ गया है। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो ढंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। कुछ करना है, कुछ बनना है तो अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है। इनफैक्ट मैंने अथर्व को बोल दिया कि बेटा जी इस बार लास्ट 5 में नहीं, टॉप 5 में आने की कोशिश करो। ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो हमारे बच्चे से? हाँ तो एक्सपेक्ट तो करना ही चाहिए ना। माँ बाप बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे तभी तो बच्चे मेहनत करेंगे। नहीं तो बच्चों को तो ये लगेगा कि माँ बाप एक्सपेक्ट ही नहीं करे तो हम मेहनत क्यों करें। क्योंकि माँ बाप एक्सपेक्ट कर नहीं रहे तो मेहनत वेस्ट जाएगी। तो मेहनत करो ही मत, है कि नहीं? क्या हुआ? मेरा वेट 6 किलो बढ़ गया है। मुझे कम करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा, मुझे अभी कभी कम करना पड़ेगा। एक काम करो, एक ही पाँव रखो, कम हो जाएगा। कुछ भी बोलोगे। एक ही पैर रखो। अच्छा बाय द वे, हाँ। वजन कम करना आसान नहीं है। आई नो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई नो, आइडिया है? आई नो। ओ आई नो, ऑलरेडी एक मार्फतिया है ऑफिस में और एक नहीं चाहिए मुझे। सॉरी, बोलो ना। हाँ, तुम अथर्व से कह दो कि एक हफ्ते में जमकर पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ले आए और तुम एक हफ्ते में 6 किलो वजन कम करो। एक हफ्ते में 6 किलो वजन, मजाक है क्या रहा? अरे लीड बाय एग्जाम्पल ना। अथर्व से कह दो कि देखो अथर्व, अगले हफ्ते मेरा वजन कम करने का एग्जाम है और उसमें मैं फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। यू फील मोटिवेटेड। बच्चा अपनी मम्मी को मेहनत करते हुए देखेगा तो वो भी मेहनत करेगा। थिंक अबाउट इट। यस, लीड बाय एग्जाम्पल ज्योति भाभी। के मतलब ये कि मैं अथर्व से कहने जा रही हूँ कि अगले एक हफ्ते में मैं 6 किलो वजन कम करके दिखाऊंगी। तो आप भी ना विद्युत से कुछ ऐसा ही कहिए कि आप भी वजन कम करके दिखाएंगी। और ये हमारे लिए हमारा एग्जाम होगा जिसमें हम फर्स्ट आकर दिखाएंगे। बच्चे अपनी माँ को मेहनत करते हुए देखेंगे ना तो वो भी देखा देखी मेहनत करेंगे अपने एग्जाम के लिए। नहीं नहीं वंदना भाभी नहीं। क्या नहीं? आप नहीं बोलेंगी? नहीं मतलब ज्योति तो जो भी चीज करती है थोड़ी ज्यादा ही करती है ना। मतलब जहाँ 100 रुपए खर्च करने होते हैं वहां मैं 1000 रुपए खर्च कर देती हूँ। तो इसलिए अगर आप 6 किलो कम करोगे तो ये ज्योति 16 किलो कम करेगी। 16 किलो? क्योंकि आप जहाँ 200 का शैम्पू इस्तेमाल करते हो वहाँ मैं 2000 का करती हूँ। आप जहाँ 500 रुपए का ड्रेस लेते हो वहाँ मैं 5000 की साड़ी लेती हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप ज्योति भाभी, लेकिन एक हफ्ते में 6 किलो वजन कम करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो 16 किलो तो भूल ही जाइए। हाँ तो फिर 6 किलो ही रहने देते हैं। हाँ हेलो, क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? डिस्को डांडिया हो रहा है। What? अरे जब आपको दिख रहा है कि हम दोनों बात कर रहे हैं तो आप क्यों पूछते हो कि क्या हो रहा है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक हफ्ते बाद तुम लोगों के एग्जाम है और तुम यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हो। जाओ जाके पढ़ाई करो, गो। ये एक बार फिर से हमको गो बोलकर खुद चले गए। बाप रे, 1 घंटा हो गया। क्या हमारी मम्मी हमें उठाने आ रही होगी और उनको हमारे जगह दिखेंगे तकिए और हमको पड़ेगी मार। भाग ब्रो भाग। ओह गॉड, 1 घंटे से 5 मिनट ऊपर हो गए। जाके विद्युत को जगा देती हूँ। ये तू क्या कर रहा है बेटा? एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। आपने तो कहा कि फर्स्ट 5 में आना है। वाह मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, आजा माँ के गले लग जा। एक बात बताऊं, अब इस एग्जाम में तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उधर तू टॉप 5 में आएगा, इधर तेरी माँ 6 किलो वजन कम करके दिखाएगी। क्या? यस, हम माँ और बेटा एक साथ एग्जाम की तैयारी करेंगे और अपने अपने एग्जाम में टॉप करके दिखाएंगे।
मम्मी हाँ हाँ बेटा, मेरे चक्कर में आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप ये सब रहने दो, मैं पढ़ाई कर लूंगा। नहीं नहीं बेटा, अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस एग्जाम में ना मैं फेल होंगी ना तुम्हें फेल होने दूंगी। जा जा पढ़ाई कर जा। 2 मिनट मतलब 2 मिनट, समझा? ओके दीदी। यस ब्रो। ब्रो ये मम्मी को क्या हो गया है? शायद वो लोग मेहनत करके अपने अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे, लेकिन हम दोनों फर्स्ट 5 में क्या फर्स्ट 15 में भी नहीं आ पाएंगे, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले। यस ब्रो, उल्टा हमारी मम्मी लोगों ने ये सब करके हम पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया है। सीरियसली पिछले 1 घंटे से रट्टा मार मार के थक गया हूँ और कुछ याद ही नहीं हो रहा है। सेम यार, मम्मियों का ये स्टंट हमें फायदा देना चाहिए बल्कि हमें नुकसान दे रहा है। यस ब्रो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम अपनी अपनी मम्मी से बात करें? नहीं यार, मेरी मम्मी तो समझेगी नहीं। एक काम करते हैं, उनको जो करना है उनको करने देते हैं और हमें जो करना है हम करते हैं, ठीक है? क्या हुआ ब्रो, तू इतनी टेंशन में क्यों है? ब्रो टेंशन की बात है इसीलिए मैं टेंशन में हूँ। क्या हुआ बता। एक्चुअली ब्रो, उदास मत हो ब्रो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों पकड़ लिया, झूठे बदमाश बच्चों को पकड़ लिया। सोने का बोल के मेरी बगिया में टाइम पास करते हुए बच्चे पकड़े गए। मैं परम पूज्य वन्ना भाभी को अपने हाथ की बनी चटनी देने गया, तब मुझे पता चला कि तुम लोग 5 घंटे पढ़ाई करके 1 घंटे की पावर नैप ले रहे हो। ये है तुम लोगों की पावर नैप। चलो अब तुम लोगों की पेशी होगी। चलो तुम लोग चलो। अंकल सॉरी अंकल, प्लीज छोड़ दो ना, मैं प्लीज। छोड़ दूं? राजेश वागले के उद्दंड और उस पंटर की लंपट संतान को छोड़ दूं? परम पूज्य वन्ना भाभी के सामने मार्क्स पाने का सुनहरा मौका छोड़ दूं? नो 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 नो, नहीं छोड़ूंगा ये मौका भी और तुम दोनों को भी। चलो अरे छोड़ दो ना अंकल। चलो। अरे अंकल प्लीज, अंकल। देखिए देखिए वन्ना भाभी, देखिए, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम एंगेजमेंट करके रखी थी विद्युत ने भी अपने कमरे में। ज्योति भाभी, एंगेजमेंट नहीं अरेंजमेंट। हाँ वही सेम टू सेम। और ये सब क्या है अथर्वा? हाँ, सोने के बहाने तुम लोग गार्डन में जाके टाइम पास कर रहे थे। हाँ ये सब क्या है विद्युत? सोने के बहाने तुम दोनों गार्डन में जाके टाइम पास कर रहे थे। ज्योति भाभी, आप मुझे ही क्यों कॉपी किए जा रही हैं? अपना कुछ बोलिए ना ओरिजिनल। यस ज्योति भाभी, कुछ नया बोलिए ना, क्योंकि देवी की बात को रिपीट करने का अधिकार तो केवल उनके भक्त को ही है। वाह बच्चों, क्या है ये सब? परम पूजनीय वन्ना भाभी और उनके पड़ोसन ने तुम लोगों को इंस्पायर करने के लिए 1 हफ्ते में 6 किलो वजन कम करने का चैलेंज लिया है, और तुम लोगों की एक मिनट वन्ना भाभी, 1 हफ्ते में 6 किलो वजन कम करने का चैलेंज मतलब? वो क्या हुआ ना दक्कू भाई, एक्चुअली धन्य है देवी, धन्य है। पर वन्ना भाभी, क्या आप इतने भारी भरकम चैलेंज को जारी रख पाएंगी? मम्मी, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। अच्छा, सुबह पेट में दर्द हो रहा था, उसके बाद सोने का बहाना करके गार्डन में खेलने के लिए चले गए, अब आंखों में दर्द हो रहा है। और कोई बहाना बचा तो वो भी मार लो बेटा, हाँ, पढ़ाई से बचने का। मम्मी मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। अच्छा, उसका इलाज है मेरे पास। क्या? करेले का जूस। पेट में दर्द हो रहा था तो पीने के लिए देने वाली थी,
अब आंखों में दर्द हो रहा है तो आंखों में डाल देती हूँ, शायद आंखों का दर्द ठीक हो जाए। हाँ मम्मी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे सच में दर्द हो रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आधे वर्ड्स तो ब्लर दिखाई दे रहे हैं। तू मजाक ही कर रहा है अथर्वा, ये बहाने बनाना बंद कर, चुपचाप पढ़ाई कर, एग्जाम आ रहे तेरे। सब गलती मेरी है, मैंने ही आपको शेर आया बोल के उल्लू बनाया, और जब असली में शेर आया तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे हो। यकीन करना भी नहीं है मुझे, एक्सरसाइज करने दे। हाँ, थका मांदा पति और पिता घर आए और देखे कि पत्नी और पुत्र मेहनत कर रहे हैं तो फिर थकान वैसे ही दूर हो जाती है। आपकी थकान तो दूर हो गई, पर मेरी आंखों का पेन बढ़ता जा रहा है। डैडी मुझे लगता है मेरी आईसाइट वीक हो गई है, मुझे चश्मा लगेगा। मैं मम्मी को कहता हूँ तो मम्मी कहती है कि पढ़ाई से बचने का बहाना कर रहा है। क्योंकि बहाना ही मार रहा है, बहाना ही मार रहा है। सुबह पहले पेट दर्द का बहाना बनाया, उसके बाद ये बहाना बनाया कि एग्जैक्टली अथर्व, सॉरी लेकिन मम्मा जो कह रही है ना वो सच कह रही है। ये सारे बहाने तुम्हारे। अच्छा, सेकेंडली ना तो मुझे चश्मा है ना मम्मा को चश्मा है, तो तुम्हें कैसे चश्मा लग सकता है? मतलब ऐसा नहीं कि लग नहीं सकता है, लेकिन चश्मा लगने के चांसेस बहुत कम है। एग्जैक्टली डैडी कम चांसेस है, पर चांसेस तो है। आप मेरी आई टेस्ट करवाओ, सब क्लियर हो जाएगा। आंखें टेस्ट करवानी है? ठीक है, टेस्ट करवाएंगे, आंखें भी टेस्ट करवाएंगे, चश्मा लगेगा तो चश्मा भी लगवाएंगे। पहले पढ़ाई करो, चुपचाप एग्जाम आ रहे तुम्हारे। और अब भी अगर कोई बहाना किया ना तो देखना अथर्वा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।